आज हम जिस कारणवश यहाँ उपस्थित हुए हैं, अब मुझे आदेश हुआ है कि संगीत के जरिए मैं कुछ अंकल को श्रद्धांजलि दूं। कोशिश करूंगा आप सभी को इस संगीत के माध्यम से ओम अंकल के यहाँ होने का एहसास करा सकूं, उनके उपस्थिति आपको महसूस करा सकूं। कुछ गीत जो उन्हें भी पसंद थे और आपको भी पसंद आएंगे आपके बीच। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं। एक गीत था जो कि ओम अंकल का बहुत फेवरेट सॉन्ग है, वो हमेशा हमारे बीच गुनगुनाते रहते थे। संजय अंकल ने मुझे बताया कि आज ये गीत अगर हो जाए तो वाकई में बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि होगी ओम अंकल को। तो कोशिश करूंगा वो गीत आपके बीच पेश करना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ
छोड़ना मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओम अंकल की एक कालजयी रचना माँ, मुझे लगता है इस सदन में बैठे सभी लोग उस महान कृति के साक्षी हैं। और बच्चा बच्चा उन पंक्तियों से रूबरू हो चुका है, किस तरह उसने दिलों को जीता है, किस तरह लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो माँ को ही अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां आपके बीच। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोए। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ नवदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार जोरदार आशीर्वाद तालियों के के लिए। साथ इस कलाकार का थैंक यू सो मच। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी ओम प्रेमियों की आमद लगातार पंडित सूर्यनारायण व्यास सभागृह में
लगातार जारी है और कुछ ही समय पश्चात हमारे अतिथियों का आगमन भी इस सभागृह में होगा। हमारे मध्य माननीय महापौर श्रीमती मीना जी जोनवाल, सभापति श्री सोनू जी गहलोत पधार चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूर्व कुलपति डॉक्टर राम राजेश मिश्र साहब, पूर्व विधायक आदरणीय श्री शिवाजी कोटवानी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। श्री विवेक जी जायसवाल हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर जी, चिंतक, लेखक, विचारक। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको पंडित ओम व्यास ओम की उन स्मृतियों की ओर, जिन्होंने पंडित ओम व्यास ओम को एक नई ऊंचाइयां दी। विभिन्न काव्य मंचों पर पंडित ओम व्यास ओम के जुमले, पंडित ओम व्यास ओम की अपनी अद्भुत शैली एक आकर्षण का केंद्र थी। तो मैं अनुरोध करूंगा श्री संजय व्यास पप्पू भैया से कि वे पंडित ओम व्यास ओम के विभिन्न काव्य मंचों को आप सबको अवगत कराएं, अवलोकन कराएं। श्री संजय जी व्यास। और बाहर स्वागत द्वार पर सभी का अभिनंदन किया जा रहा है। पंडित ओम व्यास ओम हम सब के मन मस्तिष्क में हमेशा समाहित रहते हैं। माँ और पिता की कविता, जिसने उन्हें इतनी ऊंचाइयाँ दी, और अपने गुरु पंडित अशोक चक्रधर जी के मार्गदर्शन में कई देशों की यात्राएं भी पंडित ओम व्यास ने की, हिंदी का परचम फहराया। आज के इस गौरवमयी समारोह में लोकसभा स्पीकर माननीय सुमित्रा महाजन जी, समारोह की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी, विशेष अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य, सांसद डॉक्टर चिंतामणि जी मालवी, महापौर श्रीमती मीना जी जोनवाल और निगम सभापति श्री सोनू जी गहलोत। अतिथि कुछ ही समय पश्चात इस सभागृह में पधारने वाले हैं और फिर होगा लोकार्पण हास्यमेव जयते। हास्यमेव जयते आप सब तक पहुंचेगी। बाहर एक काउंटर है, जब आप बाहर प्रस्थान करेंगे कार्यक्रम के बाद तो आप हास्यमेव जयते जरूर प्राप्त करें। बहुत ही अनूठी, आकर्षक और यादगार स्मारिका प्रकाशन किया है ओम हास्याय नमः संस्था द्वारा। श्री संजय जी व्यास पप्पू भैया से पुनः अनुरोध, कृपया वे वीडियो विजुअल प्रारंभ करें। आज के इस समारोह में श्री प्रवीण जी वशिष्ठ, निदेशक MIT, प्रख्यात चित्रकार जिन्होंने हास्यमेव जयते स्मारिका के मुख्य पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठों पर अपनी कला उकेरी है, श्री अक्षय जी अमेरिया,
टंकणकर्ता जितेंद्र जी शर्मा, निदेशक अल्पाइन कॉलेज श्री विवेक जी जायसवाल, निदेशक श्री अवनीश गुप्ता जी, मंदसौर से पधारे हैं श्री प्रवीण जी गुप्ता, श्री प्रदीप जी पंड्या ज्योतिषाचार्य, हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो लोग जोड़े से आए हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूँ। जो विवाहित लुगाई को घर छोड़ के आए हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि घर जाकर मेरी तरफ से भाभी जी के चरण स्पर्श करें। जो कुंवारे खड़े हैं उनको इलू इलू करता हूँ। उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ जो दूसरों की गाड़ियों में बैठ के आए हैं। उनकी ये मजबूरी है कि जब तक वो नहीं जाएगा वो जा नहीं सकते। ऐसे फंसे हुए लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए कि मैं चालू हूँ। और 8 कवि निपट गए हैं और अच्छे तो उनकी तो रोटी नहीं मिले। मैं बड़ी तादड़ी का रहने वाला हूँ। 70 वर्षों से रोटी की जुगाड़ में मेरे बाप दादा मध्य प्रदेश चले गए, वरना ब्रह्मपुरी बड़ी तादड़ी में मेरा खुद का मकान है। आपके जिले का आदमी हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ, इसलिए ताली वाली बजाकर एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी सरकार आपके भरोसे चल जाएगी। पर कुछ की आदत होती वो अभी भी नहीं बजाएंगे। आप देखना, जिसकी जो आदत होती है, आप चित्तौड़ में अपनी पत्नी को स्कूटर पे बिठाना और उसको लेके घूमने जाना। जो आदमी आपसे कभी ऑफिस में स्कूल में बात नहीं करता, आपके साथ काम करता है, वो भी उस दिन रुकेगा, आपसे जबरदस्ती बात करेगा। अच्छा, बात आपसे करेगा और ध्यान स्कूटर पे पीछे बैठी आपकी पत्नी की तरफ। फिर पूछेगा, ये कहीं अपना घर से है कहीं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लेके घूम रहा हूँ। आदमी की जो आदत होती है वो जाती नहीं है। इनको बिठा लीजिए। ये 6ठी बार गए उठ के। आप सवेरे दिखाना, ये बीमारी होती है। आप मस्ती से सुनना, ज्ञान की एक भी बात नहीं सुनाऊंगा। भगवान महाकाल की कसम खाकर कहता हूँ, ज्ञान की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, मजे की बात सुनाऊंगा। और राजनीति पे एक शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 कौड़ी की राजनीति पे करोड़ों की कविता बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। वो अन्ना दहलवी श्रृंगार रस की कविता सुना रही थी और लोग ताली नहीं बजा रहे थे। तो लोग पहले देखे कि ताली बजाए। नहीं, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो पैकिंग देख के माल खरीदते हैं। अभी मैं उठ के आ रहा था, उधर पीछे गया तो 2 लड़के मेरे को देख के कहने लगे, चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा तो तू गधा नजर आएगा। पैकिंग देख के माल मत खरीदो। कितनी बार खराब पैकिंग में भी बहुत बढ़िया सामान मिल जाता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, गंभीरता से यदि बात को समझे तो बताइएगा कि सुरमे की शीशियां कभी खूबसूरत नहीं होती, पर वो सुरमा आपकी आंखों से सुंदरता को निहारने की ताकत देता है। प्रेम मोहब्बत की बात कर रही है, सब जूते खाने के भाई, ये फालतू के काम। अब इनको क्यों बिगाड़ रही है? ये तलवार पकड़ने वाले लोग, इनको तुम तलवार में उलझा रहे हो। ताली बजाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। हम मेवाड़ के, हम राबड़ी खाने वाले लोग हैं, मक्के की रोटी खाने वाले लोग हैं। हम नहीं समझते, हमारा तो तरीका दूसरा। हम तो मस्त लोग हैं, हमारी मस्ती बड़ी विचित्र टाइप की है। आप देखना, आपको कोई चित्तौड़ में ऐसा भी मिलेगा। आओ ना कभी भाभी जी को लेके एक आध दिन घर पे। एक ने मेरे से 9 बार कहा, मैंने कहा तेरा भाभी जी में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, एक दिन इसी को पहुंचा दूंगा। आदमी की जो आदत पड़ जाती वो जाती नहीं। मुझे याद आता है, एक आदमी की चुंगी नाके पे दुकान थी। वो चुंगी नाके पे दुकान, तो लोग वहाँ बसें रुकती थी। अब लोग उसके यहाँ चले जाते और उससे पूछते, बोले भाई साहब बांशी वाली निकल गई क्या? फिर कोई दूसरा चढ़ता, बोले भाई साहब फतेहनगर वाली चली गई क्या? अब वो बड़ा परेशान, वो बता के तो उसने बोर्ड लगाया, हमारे यहाँ बसों की जानकारी नहीं दी जाती। तो एक फिर चढ़ा। लोगों की आदत पड़ जाती, वो जाती नहीं है। वो भी क्या करे, वो भी मजबूरी के मारे हैं।
वो कोई इसलिए नहीं खींच रहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, उनकी नौकरी पक्की रहे। वो उसके यहाँ बसों की जानकारी लेने चले जाते हैं, बोले भाई साहब फतेहनगर वाली चली गई क्या, मावली वाली चली गई क्या। वो बड़ा परेशान, तो उसने बोर्ड लगाया हमारे यहाँ बसों की जानकारी नहीं दी जाती। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़ते। बोले भाई साहब आपका क्या बस वालों से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया। मतलब लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। प्राइवेट की तो देते हो ना। बहुत बढ़िया। अब उसने लिख दिया हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारी नहीं दी जाती, कृपया बसों की जानकारी के लिए सामने वाली दुकान पे संपर्क करें। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़ते। बोले ये क्या आपके छोटे वाले भाई की दुकान है, बसों की जानकारी वो देंगे। आदमी की जो आदत पड़ जाती है साहब वो जाती नहीं है। उन्हीं आदतों पे मैंने कुछ कविताएं, हमको ये थोड़ी मालूम कि कहाँ जाएं तो क्या बोलें। आप देखना 90% लोग बीमार को अस्पताल में देखने जाएंगे तो कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। अच्छा उसकी टांग पे ट्रैक्शन लटका हुआ, वो रेत की थैली, उसकी टांग टूटी हुई है, उसके वहां कमर पे हाथ रख के कई कर ली दो। मैंने कहा कई कर ली दो नहीं हुई गयो। बोले हाँ यार माने शेखावत जी मिले बता रहा था कि ताना ऐसे तो हुई गयो। कौन डॉक्टर? बोले डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर तो बढ़िया है, हाउ है मारा काका साहब रो ऑपरेशन भी नहीं किया भी तो शांत हुई क्या। ताली अभी भी सब नहीं बजा रहा। मालूम नहीं आदमी को क्या बोल रहा। अच्छा आप जिसकी टांग टूटती है उसके साथ एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि उसको वही किस्सा 18 बार सुनाना दिन में। 17 तारीख की बात है, राणा मार्केट में गोबर पड़ा हुआ था, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर पड़ा तो मेरे को लोणावत जी उठा के ले गए। फिर उनने वो किया, फिर वहां से प्रजापति जी आ गए, उनने मेरे को अस्पताल में। अब 18 बार ये किस्सा वो सुनाए तो वो बड़ा बोर हो गया। तो उसने मेरे से कहा बोले यार बहुत बोर हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यही किस्सा दिन भर में 18 लोगों को सुनाना पड़ता है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, टेप कर ले। उसने टेप कर लिया। 4 रोज बाद मैं गया, मैंने कहा अब कुछ फर्क पड़ा? बोले अब तो और ज्यादा बोर होता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे को भी सुनना पड़ता। मैंने उसको तरीका बताया, कभी किसी की हड्डी टूटे तो आप भी बताना। मैंने कहा पूरी घटना को कंप्यूटर से टाइप कर ले और उसकी 10 फोटोकॉपी करा और उसको पुट्ठे पे चिपका ले, जैसे अपन आरती वारती मंदिर में चिपका के रखते हैं ना। और मैंने कहा जो भी आए तकिए के नीचे से निकाल के एक पकड़ा दे। फार्मूला अच्छा लगा हो तो ताली बजा दो। बहुत अच्छे पंडित साहब। मालूम नहीं आदमी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बोल देता है बोलने। अभी हमारे यहाँ 4 भाइयों के पिताजी मर गए। अन्ना जी 4 भाइयों के पिताजी मर गए। वो दरी बिछा के बैठे हुए गवाड़ी में, उज्जैन में, यूं दरी पे। आगे उस पे एक तस्वीर पे एक माला टंगी हुई, उसके आगे आलू में 3 अगरबत्ती जल रही। नहीं हंसने की बात नहीं है चेयरमैन साहब, ऐसे टाइम पे अगरबत्ती स्टैंड नहीं मिलता तो आलू में ही फंसाते हैं। अच्छा उसमें एक सबसे छोटा छोरा होता है कोने पे बैठा हुआ, वो कुछ नहीं करता। वो थोड़ी थोड़ी देर में बाप के फोटो के आगे बुझ गई अगरबत्तियों को फिर जलाता रहता है। मैंने कहा जिंदगी भर जिस बाप को बत्ती दी, मरने के बाद अगरबत्ती दी। अब वो चारों भाई बैठे,